गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश रोज का ये लेसन है होम कमिंग, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं जितना पढ़ाने जा रहा हूँ डिक्टेशन नोट है, आप अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और ध्यान से पुस्तक में पढ़िए। मैं आपको लाइन टू लाइन लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे लेसन को, जिससे आप अच्छा से अच्छा अर्थ जान सकें और प्रत्येक चीज पैराग्राफ से कनेक्टेड आपके पास हो। जैसे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तभी कर पाएंगे जब आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये एक मिस्चीवियस छात्र की कहानी है और इसको बहुत ही रोचक ढंग से रविन्द्रनाथ टैगोर ने आप पर एक छाप छोड़ने के लिए दर्शाई। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को, क्या शिक्षा मिलती है आप शुरू से अंत तक समझते जाएंगे। फतेह चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फतेह चक्रवर्ती गांव के कुछ शरारती लड़कों का रिंग लीडर था। रिंग लीडर का मतलब गोल का अध्यक्ष, शरारती लड़कों के ग्रुप का एक नेता था। A new mischief got into his head. एक नई शरारत उसके दिमाग में उठी। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be saved into mast for a boat. नदी के किनारे कीचड़ में एक सहतीर पड़ी हुई थी। लकड़ी का चौरस लट्ठा पड़ा हुआ था जो नाव के मस्तूल बनाने के उपयोग में आता है। वो भारी लट्ठा उसने देखा। He decided, उसने सोचा, that they should all work together to shift the log, कि हम सभी लोग इस लट्ठे को यहाँ से हटाने का प्रयत्न करेंगे। By main force from its place, इसके स्थान से ताकत लगाकर इसे हटा देंगे। And roll it away, और इसे पानी में बहा देंगे। The owner of the log would be angry. The owner of the log would be angry, और जो लट्ठे का मालिक होगा वो हम पर नाराज होगा। And surprised, और आश्चर्य व्यक्त करेगा। And they would all enjoy the fun, तब हम लोग आपस में खूब हंसी मजाक करेंगे। The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal. हर आदमी इस प्रस्ताव से सहमत हो गया, यानी हर आदमी उसकी बात मान गया। एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली, और वो निरुद्देश्य ले जाया गया, लट्ठे को खिसकाया गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही शरारत बिल्कुल करीब पहुंचने वाली थी, माखन, फतेह से यंगर ब्रदर, जो फतेह चक्रवर्ती का छोटा भाई माखन था, क्या हुआ, वो सैंटर्ड अप, अचानक दौड़कर आ गया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और उस लट्ठे पर बैठ गया। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, यानी उन सब के सामने आकर के लट्ठे पर बैठ गया बिना कुछ कहे भी। The boys were puzzled for a moment. लड़के कुछ देर के लिए तो बहुत परेशान नजर आए। He was pushed rather timidly, उसे ढकेला जाना भी कायरता थी। By one of the boys and told to get up, बल्कि एक लड़के ने उसको उठने के लिए कहा। But he remained quite unconcerned, लेकिन वो निश्चिंत होकर वहां बैठा ही रहा। He appeared like a young philosopher, उसने अपने आप को एक छोटा दार्शनिक, meditating on the futility, जो अपने कार्य के प्रति ध्यान मग्न था। फतेह was furious, उसके कार्य को देखकर फतेह बहुत नाराज हुआ और कहा, माखन, he cried, वो चिल्लाया, if you don't get down this minute, यदि तुम इसी क्षण यहाँ से नहीं उड़ जाते हो, I will thrash you, तो मैं तुम्हें पीट डालूंगा। थ्रैश माने पीटना, कुचलना, मैं तुझे पीट डालूंगा। माखन only moved to a more comfortably position, लेकिन माखन बड़े आराम से वहीं पर बैठा हिलता डुलता रहा।
Now, if Fatik was to keep the regal dignity before the public, अगर फतीक आम जनता के सामने अपनी महानता का प्रदर्शन करता, it was clear the art to carry out the his threat, तो निश्चित उसे अपने दी हुई धमकी का पालन करना पड़ता है। यानी अगर वो अपने डिग्निटी को मेंटेन करता है, अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, तो आम जनता के सामने उसे पीटना चाहिए था। बट हिज करेज फेल्ड हिम, लेकिन उसका साहस उसे असफल कर दिया एट द क्राइसिस परिस्थितियों के अनुसार। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका उपजाऊ दिमाग, हाउएवर रैपिडली सीज्ड, अचानक काम करना बंद कर दिया अपॉन ए न्यू मैनियस व्हिच वुड बिकम बिफिट, और वहीं से वो असफल होने के निकट प्रतीत हुआ कि जैसे लगता है उसको सफलता नहीं मिलेगी। His brother and afford his followers an added amusement, उसका भाई और उसके अनुयायी सब मौज मस्ती कर रहे थे। He gave the word of command to roll the log and माखन over together, अंत में वो नाराज होकर के अपने साथियों को आदेश दिया कि लट्ठे को आगे ढकेलो और साथ में माखन को भी ढकेलो। माखन heard the order, माखन ने आदेश को सुना, and made it a point of honor, और थोड़ी देर तक उस सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखा। But he overlooked the fact, लेकिन तथ्य को नजरअंदाज करते हुए, like those who attempt earthly fame in other matters, कि चलो दूसरे मामलों में प्रतिष्ठा बनाई जाएगी, that there was a merit in it, इसमें प्रतिष्ठा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। The boys began to heap at the log with all their might, अब लड़कों ने अपनी पूरी जोर के साथ, पूरी तेजी के साथ उस लट्ठे पर ताकत लगाई। कॉलिंग आउट, और ये भी कहते जा रहे थे 1 2 3 गो, 1 2 3 जाओ। एट द वर्ड गो, जैसे ही गो शब्द आया, द लॉग वेंट, वो लट्ठा आगे बढ़ गया, एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, और यही माखन की दार्शनिकता प्रदर्शित होती है, ग्लोरी एंड ऑल, जो सारी प्रतिष्ठा उसके सामने थी। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड, अन्य लड़के भी जोर से चिल्लाए, themselves hoarse with delight, बड़ी प्रसन्नता के साथ। बट फतीक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फतीक थोड़ा भयभीत था। He knew what was coming, वो जानता था कि अब क्या हो सकता है। एंड श्योर इनफ, और वो भी पर्याप्त था, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ बिहाइंड एंड ट्रीट, माखन मातृभूमि से हटकर खड़ा हुआ, एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरियस, और जोर जोर से क्रोधित होकर के चीखा। ही रश्ड एट फतीक, और अंत में फतीक की ओर दौड़ पड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके मुंह में खरोच मार दी, अर्थात पंजा मार दिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, उसकी पिटाई कर दी और उसे लात भी मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, तब रोता हुआ वो घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, इस प्रकार से नाटक का पहला शीर्ष समाप्त होता है। फतीक वेप्ड हिज फेस, फतीक ने अपना चेहरा पूछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए सेकंड बार्ज, और उस हिलती डुलती नाव के किनारे पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे थी। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक तिनका शरारती ढंग से चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक दूसरी नौका रुकने के लिए किनारे आई। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और उससे आधी उम्र का एक व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, जिसके भूरे बाल थे, एंड डार्क मुस्टाक, और काली काली गलगुच्छे थी, स्टेप्ड ऑन शोर, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे आकर रुका। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा उस लड़के को कि जो चुपचाप बैठा था, कुछ कर भी नहीं रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उस लड़के से उसने पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव, कि बताओ चक्रवर्ती कहाँ रहता है।
फतिक वेंट ऑन चिविंग द ग्रास, लेकिन फतिक अपने घास के तिनके को निरंतर चबाता रहा। एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, कहीं भी। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह संभव था कि वो संकेत करके बता नहीं सकता था कि कौन है फतिक चक्रवर्ती। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उससे फिर पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वो इधर उधर अपने पैरों को घुमा रहा था। साइड एंड बर्जे, नौका पर बैठा हुआ पैर इधर उधर झुला रहा था। एंड सेड, और उसने कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह घास के तिनकों को चबाता गया। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन, उसी बीच एक नौकर आया फ्रॉम द हाउस, घर से। एंड टोल्ड फतिक हिज मदर वांटेड हिम, और फतिक से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें तलाश रही है। फतिक रिफ्यूज टू मूव, फतिक ने वहां से हिलने से ही इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन हिज ओकेजन, लेकिन नौकर वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, उस अवसर पर मालिक का आदेश बता रहा था। ही टुक फतिक का प्रॉपर्ली, इसलिए उसने फतिक को खींचते हुए वो ले गया। एंड कैरीड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और गुस्से में उसे वो किसी प्रकार मां के सामने उपस्थित किया। व्हेन फतिक केम इनटू द हाउस, जब फतिक घर आया, हिज मदर साहिब, उसकी मां ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, बाहर से ही वो गुस्से में चिल्लाई, सो यू हैव बीन हेडिंग माखन अगेन, तुमने माखन को फिर पीट दिया। फतिक आंसर्ड इंडिग्नेटली, बड़ी अशिष्टता से फतिक ने उत्तर दिया, नो आई हैव नॉट, मैंने नहीं पीटा है। हु टोल्ड यू दैट, ऐसा तुमसे किसने बताया है। हिज मदर शाउटेड, उसकी मां चिल्ला पड़ी, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलना, यू है, तुमने ही किया है। फतिक सेड सडनली, तब फतिक ने अकस्मात कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, आई हैव नॉट, मैंने नहीं किया। यू आस्क माखन, तो माखन से ही पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, ही सेड। तो माखन ने सोचा एक अच्छा उपाय जिससे उसकी पिटाई हो सके, इसलिए उसने कहा, यस मदर, हाँ मां, फतिक डिड ही, फतिक ने ही मुझे मारा है। माखन ने इस बात पर और जोर दे दिया कि यह काम फतिक ने ही किया है और मुझे उसी ने ही मारा है। अब देखिए किस प्रकार से फतिक अपनी सफाई देने का प्रयास करता है कि वो शरारत भी करता रहे और पनिशमेंट से बच भी जाए, लेकिन उसका प्रयास माखन के द्वारा निष्फल होता है। माखन ने सब कुछ माँ को सही सही बता दिया। अब यहाँ से निशान लगाएं, इसके आगे का हिस्सा मैं कल पढ़ाता हूँ। जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़कर के निशान लगाएं और उतने की मीनिंग भी पहले से पहले नोट कर लें। नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें चयनित करके लिखें। थैंक्स।